नमस्कार। मई 2026 आ चुका है और अगर आपने हाल ही में न्यूज़ देखी है तो आपको पता होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बेहद ही उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर भारतीय रुपए और हमारे शेयर बाजार पर इतना दबाव क्यों है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 99.82। मार्च 2026 में यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा रुपए इस ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर गया था। सही सुना आपने, लगभग 100 के करीब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस वक्त इकोनॉमी के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। इस एक आंकड़े ने लिटरली पूरे बाजार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? इस लगातार गिरावट ने रुपये को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बना दिया है। मतलब पिछले एक साल में ही रुपये 13% से ज्यादा गिर चुका है और सिर्फ इस साल की बात करें तो 7% से ज्यादा की गिरावट आई है। अब आप सोच रहे होंगे इससे मेरा क्या नुकसान है? जब रुपये कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाली हर चीज, चाहे वो आपका नया मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सबसे जरूरी कच्चा तेल, सब महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। तो आज हम किन चीजों पर चर्चा करेंगे? पहला, रुपए की ये लगातार गिरावट। दूसरा, इसके पीछे के वैश्विक कारण और तेल का खेल। तीसरा, आरबीआई इस सब को रोकने के लिए क्या कर रहा है। और आखिर में हमारे शेयर बाजार में मची इस हलचल को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। देखिए, 22 मई 2026 को डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट 96.25 पर ट्रेड कर रहा था। हाल ही में इसने 97 का वो डरावना आंकड़ा भी छुआ था, जिसके बाद बस थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले सिर्फ एक महीने के अंदर ही इसमें लगभग 2.29% की कमजोरी आई है। हाँ, एक छोटा सा ठहराव जरूर मिला है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। और अगर हम आंकड़ों को थोड़ा और ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बात सिर्फ डॉलर की नहीं है। पिछले 12 महीनों में रुपया यूरो के मुकाबले करीब 15% और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले तो 24.5% तक गिर चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दुनिया की लगभग सभी बड़ी करेंसीज के सामने रुपए ने अपनी ताकत खोई है। ये कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। आखिर इन सब के पीछे ग्लोबल फैक्टर्स और तेल का क्या कनेक्शन है? यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो हमारी करेंसी को इतनी तेजी से नीचे धकेल रही है? ऐसे कौन से डोमिनो इफेक्ट्स हैं या ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो लगातार इस गिरावट का कारण बन रही हैं? तो बात ऐसी है कि इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। पहला, पूरी दुनिया में सुरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की भारी मांग। दूसरा, अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स का 4.60% के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाना। अब वहां निवेशकों को बिना किसी रिस्क के अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो वहां क्यों नहीं जाएंगे? और तीसरा सबसे बड़ा कारण, विदेशी निवेशकों का हमारे बाजार से लगातार और भारी मात्रा में अपना पैसा बाहर निकालना। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त वैश्विक दबाव बना रहे हैं। और हां, इस दबाव को और बढ़ाने में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हाथ है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $105 पर बैरल के आसपास आकर बैठ गई हैं। अब क्योंकि भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ये महंगा तेल हमारे इंपोर्ट बिल को आसमान पर पहुंचा देता है। इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और आखिर में यही बिल आम आदमी के लिए पेट्रोल, डीजल और आम जरूरत की चीजों की महंगाई बनकर सामने आता है। इसके साथ ही दुनिया भर में चल रही पॉलिटिकल टेंशन को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यूएस और ईरान के बीच चल रही चर्चाओं और वहां बनी अनिश्चितता ने पूरे ग्लोबल मार्केट को काफी डरा के रखा है। और देखिए, जब भी ऐसा डर का माहौल बनता है, लोग हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। और वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? यूएस डॉलर, जिसके नतीजे में डॉलर पिछले 6 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और जाहिर है बाकी करेंसीज कमजोर हो रही हैं। और इस डर और दबाव का सीधा असर आप इस एक आंकड़े में देख सकते हैं, $23 बिलियन। ये वो विशाल रकम है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इस साल हमारे शेयर बाजार से निकाल ली है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक आउटफ्लो है। यह साफ दिखाता है कि विदेशी निवेशक इस वक्त रिस्क लेने से बिल्कुल बच रहे हैं और अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। इतनी अफरा तफरी के बीच हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्या कर रहा है?
जाहिर है आरबीआई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। इस गिरावट को रोकने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपने रिजर्व से डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर बेचे ताकि रुपये को थोड़ा सहारा मिल सके। फिर 26 मई को $5 बिलियन का एक बड़ा स्वैप ऑक्शन भी किया गया ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। और अब पूरे मार्केट की नज़रें 3 से 5 जून के बीच होने वाली आरबीआई की अगली पॉलिसी मीटिंग पर बिल्कुल टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आरबीआई के पास और कौन से रास्ते बचे हैं। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो आरबीआई ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा और भी स्वैप ऑक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास और बड़ा कदम हो सकता है एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ऐसी स्पेशल स्कीम्स लाना जो उन्हें भारत में विदेशी मुद्रा लाने के लिए आकर्षित करें। अब आप सोचेंगे कि एनआरआई स्कीम्स लाने से क्या ही हो जाएगा, तो सुनिए, सरकार और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर ये स्कीम्स आती हैं तो इनके जरिए विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $50 बिलियन तक की एक भारी भरकम रकम जुटाई जा सकती है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और रुपए को वापस उसके पैरों पर खड़ा करने में एक बेहद अहम किरदार निभा सकता है। अब आते हैं आखिरी और चौथे हिस्से पर। इस पूरी सिचुएशन का हमारे शेयर बाजार पर क्या असर हो रहा है। मार्केट का मूड समझने के लिए बस पिछले किसी एक दिन का हाल देख लीजिए। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग कहानियां। सुबह शुरुआत होती है तो गिफ्ट निफ्टी 64 पॉइंट्स की तेजी दिखाता है। सबको लगता है कि वाह, आज दिन अच्छा रहेगा। लेकिन दिन खत्म होते होते तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। ऊपरी स्तरों पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, विदेशी निवेशक बेचना जारी रखते हैं और अंत में सेंसेक्स 135 पॉइंट्स गिरकर बंद होता है और निफ्टी भी लाल निशान में। बस इसे ही तो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी कहते हैं। और इस लगातार उतार चढ़ाव के बीच बाजार एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जिसे मार्केट की भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फेज होता है जहां मार्केट ना तो बहुत ऊपर की तरफ भागता है और ना ही बहुत नीचे गिरता है, बल्कि एक सीमित दायरे में ही घूमता रहता है। एक्सपर्ट्स की माने तो निफ्टी फिलहाल 23,200 और 23,900 के इसी सक्रिय दायरे में अटका हुआ है। जब तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर नहीं आती, बाजार शायद इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो आखिर आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या उम्मीद की कोई किरण है? ग्लोबल मैक्रो मॉडल्स और एनालिस्ट के आंकड़े थोड़ी राहत जरूर देते हैं। उनका अनुमान है कि इस क्वार्टर के अंत तक रुपये थोड़ा सुधरकर 95.77 के स्तर पर आ सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 12 महीनों में ये और रिकवर करके 94.23 के स्तर तक पहुंच सकता है। तो हाँ, ये डेटा थोड़ी बहुत सकारात्मकता जरूर लाता है। इन सभी बातों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल हमारे सामने रह जाता है। एक तरफ पूरी दुनिया का जबरदस्त आर्थिक दबाव है, महंगा तेल है और निवेशकों का डर है, और दूसरी तरफ हमारी आरबीआई की नीतियां और संभावित $50 बिलियन का एनआरआई निवेश है। तो क्या आरबीआई की ये तैयारी वैश्विक माहौल के इस भारी दबाव को पलटने में कामयाब होगी? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस आंधी को रोककर दोबारा स्थिरता हासिल कर पाएगी? खैर, इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।